नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए एक नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। दिल्ली में जारी है नेताओं की मुलाकात का दौर। बिहार के नए नेता का चयन करेंगे नीतीश कुमार और राजघाट से हरिद्वार तक रोड शो करेंगे बाबा रामदेव। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद CWC की बैठक हुई, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है और शायद मुझसे जो अपेक्षाएं थी वे मैं भी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत करता हूं। और उन्होंने भी त्यागपत्र की पहल की। इस पर सारी वर्किंग कमेटी से इस पर चर्चा करने से मना किया और कहा कि इसका सवाल नहीं पैदा होता, आपके त्यागपत्र से समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमें चर्चा करनी चाहिए कि आगे किस तरह से काम करना है। जो सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करना है, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, पार्टी को किस तरह काम करना चाहिए। हमारी जो राज्य की इकाइयां हैं, जिले की इकाइयां हैं, नीचे की इकाइयां हैं, उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, पार्टी में किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, तमाम तरह के सुझाव दिए। और जो 38 लोग मौजूद थे, उनमें से 29 लोगों ने 29 आउट ऑफ 38 अपनी राय रखी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार हुई है, और उसके क्या कारण है उसमें गंभीरता से जाने की जरूरत है। इस्तीफे और इस तरह की बातों से कोई निष्कर्ष या हल नहीं निकलते हैं। तो कांग्रेस कार्य समिति में बहुत ही सुलझे हुए लोग बैठते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को समर्पित की है। तो उनको एक बार मंथन करने का मौका देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि यूपीए गठबंधन में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बनेगा, इस पर विचार विमर्श किया गया है। इस पार्टी यकीनन इस पोजीशन में नहीं है कि अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तय कर सके, लेकिन यूपीए इस पोजीशन में है। यूपीए का लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में हो सकता है। अब ये फैसला यूपीए के तमाम एलाइज हैं, उनके ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं, किसी को लीडर बनाते हैं, किसको चुनते हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का फैसला अंतिम है और यह फैसला नैतिकता के आधार पर लिया गया है। और जो फैसला है वो आपको मालूम है, ये पार्टी का जो पहले का फैसला है वो वाजिब, वो बिहार के हित में है, पार्टी के हित में है, वो देश के हित में है और हमारे सहयोगी नीतीश जी के भी हित में है। वहीं दूसरी ओर नीतीश के इस्तीफे पर भाजपा नेताओं ने चुटकी ली और कहा कि इस्तीफे की नौटंकी कर रहे हैं नीतीश। ये एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा नीतीश कुमार ने की है। इसके 3 कारण हैं। एक कारण कि जो नीतीश कुमार ऊंची आवाज में कह रहे थे कि कोई हवा नहीं है नरेंद्र मोदी की, आज वो साबित हुआ रिजल्ट के बाद, तो उस पर चर्चा बंद हो। दूसरा, जो अंदर खाने में इनका विद्रोह था वो एजेंडा बदल जाए। और तीसरा, नीतीश कुमार अपने को फिर से रिवाइवल फेस के रूप में आए कि मैंने एक विधायकों का मैंडेट लिया है, पता नहीं कैसा मैंडेट है। नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी से हाथ मिला सकते हैं। चिंतन तो 3 ही को करना है। परिवार की पार्टी है, परिवार के तीनों को करना चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, बडरा, गांधी नहीं बडेरा की, बडरा, और तीसरा है
राहुल गांधी, इसके सिवा किसी को बलि का बकरा बना सकते हैं, किसी का दोष नहीं। बेचारे प्राइम मिनिस्टर तो पूरे कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में रह नहीं पाए। देखिए, जो स्थिति पैदा हुई है ये तो पूरी तरह से बिहार को ये तो होना था, और बिहार में जो जनता का विश्वास ये खो चुके हैं, अब दोबारा ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब जनता दल यू को अपने नेता चुनना है, वो जिसे भी चुने, लेकिन जो ये सियासी में चल रहा है विधायकों को प्रलोभन देने का, उनके जनता दल यू के विधायक जो बड़ी संख्या में वो दुखी थे, गुस्से में थे, आज उनको मनाने का लगातार प्रयास चल रहा है। खरीद फरोख्त की भी बात विधायकों में जबरदस्त चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें बिहार के लिए एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। हम उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे, और इसमें कहीं दो मत नहीं। महामहिम राज्यपाल महोदय को यह भी संतुष्ट होना है कि क्या ये जनता दल यू का जो पार्टी है, वो जो सरकार बनाने वाले, क्या वो अल्पमत में है या बहुमत में? कांग्रेस के लोगों ने उन्हें लिखित समर्थन दिया या नहीं दिया है? आज बिहार में बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस जेडीयू को दिए गए समर्थन पर आला कमान के फैसले का इंतजार कर रही है। विधानसभा में हम लोगों ने जदयू को समर्थन दिया था, और उस समर्थन पर जदयू की सरकार चल रही थी। वह समर्थन अभी तक जदयू के साथ। कांग्रेस विधानमंडल दल भी इन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से आलाकमान को लगातार अवगत करा रहा है। इसी संदर्भ में आज बैठक हुई थी, और कांग्रेस विधानमंडल दल बिहार आलाकमान से ये अपेक्षा करता है कि वो निर्देश दे। जिस तरह का निर्देश आलाकमान का आएगा उसका अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार चुनेंगे विधायक दल का नेता। विधानमंडल दल की यह बैठक श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण आस्था और विश्वास करती तथा विधायक दल के नए नेता को नामित करने के लिए उन्हें अधिकृत करती। 2015 का विधानसभा चुनाव श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। श्री नीतीश कुमार सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय के रूप में कार्य करते रहेंगे, और सरकार का मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। फैसले के लिए समय लिया है, और कल फिर मीटिंग होगा, लेकिन हम लोग सभी विधायक सबों ने यही कहा कि आपके बिना बिहार नहीं चलेगा। 10.5 करोड़ जनता की ये मांग है, ये पुकार है। आप विकास पुरुष है, आप सत्ता संभालिए, लेकिन वो नहीं माने, कल के लिए समय मांगे। बिहार में जेडीयू की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। हमारे साथ श्री जीतन राम मांझी जी मौजूद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी, और अभी विधानसभा का स्ट्रेंथ 239 का है, कितना ऊपर आ गया है, कर दिया है, बहुमत प्राप्त है। बिहार में जेडीयू डामाडोल है, तो वहीं दिल्ली में आप विधायकों का दिल धड़क रहा है। उन्हें डर सता रहा है कि पहली बार आई विधायकी से कहीं उन्हें हाथ न धोना पड़ जाए। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब पार्टी के अंदर से ही दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की आवाज आ रही है। शनिवार को बैठक में अरविंद केजरीवाल से करीब 20 विधायकों ने कहा कि कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई जाए। व्यक्तिगत कहना ये है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बनाए, और हम चाहते हैं कि हम गवर्नर साहब को अपना क्लेम पेश करें कि हाँ, हम दिल्ली के अंदर सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में फिर से चुनाव की मांग करती थी, लेकिन पार्टी के विधायक राजेश गर्ग का कहना है कि नए सिरे से चुनाव कराने पर जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा। फिर से सरकार बनाने को लेकर आपके विधायक बट गए हैं। हमारी इच्छा है चुनाव हो दिल्ली में, एक मजबूत सरकार बहुमत से आए। मेरा विचार है दोबारा चुनाव। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने सरकार बनाने की बातों का खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए।
योग गुरु बाबा रामदेव राजघाट से हरिद्वार तक रोड शो करेंगे और बीजेपी के जीत का जश्न मनाएंगे। बाबा रामदेव खुश नजर आ रहे हैं और उनका खुश होना भी लाजमी है, क्योंकि रामदेव ने संकल्प लिया था जब तक वो कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक वो हरिद्वार नहीं लौटेंगे। 9 महीने बाद हरिद्वार वापस लौटने से पहले राजघाट पर बापू को नमन करने के बाद हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि पिछले 9 महीने से बाबा रामदेव पूरे देश भर में घूमकर भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। पिछले वर्ष सितंबर माह में यही जंतर मंतर पर हमने एक संकल्प लिया कि जब तक सत्ता में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होगी, पावर में प्योरिटी नहीं आएगी, देश को हक न्याय नहीं मिलेगा और हम जब तक ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता पतंजलि योगपीठ नहीं लौटेंगे। भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने रविवार को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संकल्प पूर्ति समारोह का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। वहीं नवाब तुर्की ने लगातार दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल निर्भय शर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। My priority has been given in my election manifestos that where I have given youth development and social security, infrastructure development, communications and development for the highways, and also I made commitment for the employment generations to the youths. दिल्ली में आज नेताओं की मुलाकात का दौर जारी रहा। इसी के बीच YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनकी सरकार को सशर्त समर्थन देंगे। We are here now to represent to Mr. Narendra Modi ji through Mr. Narendra Modi ji, so that our state benefits and he takes a sympathetic view towards our state. We were never averse to Narendra Modi ji even in the past, ever before. And yes, we would be definitely giving issue-based support to him. ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अब भाजपा की नजर विधानसभा चुनाव पर है। कैबिनेट बनेगी। महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के बाद सीटें जीती है, लेकिन हमारी नज़र विधानसभाओं के चुनाव पर भी है। महाराष्ट्र में सरकार आने के लिए अभी से हम प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई है मोदी के लहर से, और आगे आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी इतनी डिमोरलाइज हुए कि वो खड़े रहने की स्थिति में भी नहीं है। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में जारी है नेताओं की मुलाकात का दौर। बिहार के नए नेता का चयन करेंगे नीतीश कुमार और राजघाट से हरिद्वार तक रोड शो करेंगे बाबा रामदेव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।